सर, आज यहाँ पर विद्युत कर्मी पूरे प्रदेश भर में काले बिल्ले लगाकर विरोध जता रहे हैं। बात की जाए ओपीएस की, ओपीएस यहाँ पर विद्युत कर्मियों को नहीं मिली और वहीं पर अब पद समाप्ति की ओर सरकार का ये कदम, क्या करें? आज पूरे प्रदेश में जो हमारा लगभग 13,500 कर्मचारी है, इसमें आउटसोर्स का कर्मचारी लगभग 32-100 है। तो सारा कर्मचारी हम 16,500-17,000 जो भी कर्मचारी है ब्लैक बैजेस करके आज विरोध प्रदर्शन में है। और इसके पीछे मुख्य कारण एक तो है जो अभी बिजली बोर्ड में कुछ पदों को समाप्त किया गया, उससे पहले 53 पद आपके इंजीनियरिंग के समाप्त किए गए और आपके 81 जो आउटसोर्स के कर्मचारी उनको चेंज कर दिए गए। ये तमाम एक कड़ी है जो आगे आगे कर्मचारियों में क्रोश को बढ़ाती गई। अभी 700 पदों के समाप्त करने के बाद कर्मचारियों में भारी क्रोश है, जिसके चलते आज जो पूरे प्रदेश का कर्मचारी आपका ब्लैक बैजेस लगा करके पूरे प्रदेश में विरोध कर रहा है। और साथ में जो वर्क रूल की कॉल है, पूरे प्रदेश में कर्मचारी वर्क रूल के हिसाब से ही काम करेगा। और बाकी आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि इसके अलावा बिजली बोर्ड में जो पुरानी पेंशन आपकी अभी तक नहीं दी है। हमारा इस पे कहना है कि जो सीसीएस पेंशन 1972 है, आपने देखा होगा जहाँ जहाँ सीसीएस पेंशन 1972 है उसकी अमेंडमेंट जो भी है वो स्वाभाविक आपकी डीम टू बी इम्प्लीमेंटेड है, आपको लागू करनी होगी। लेकिन आज बिजली बोर्ड में जानबूझ करके जो ओपीएस है उसको 2 सालों से लागू नहीं किया गया और जिससे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में एक संशय और पैदा हो रहा है। और इसके साथ साथ आप भर्ती भी नहीं कर रहे हैं, जो भर्ती की फाइलें पेंडिंग थी उन फाइलों के अगेंस्ट आप भर्ती की फाइलों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अब एक लगभग 1030 टीमेट की हमारी 23 की अप्रूवल हुई है सर्विस कमेटी की, लेकिन अभी तक उस पर आगे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में अगर आप देखें लगभग हमारे 2200-2300 कर्मचारी रिटायर हुए हैं, तो गैप है और बढ़ रहा है, आपकी प्रमोशन भी नहीं हो रही है। इससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों में एक संशय भी लग रहा है कि भी बिजली बोर्ड को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप, कहीं ये सीधा सीधा रास्ता निजीकरण की ओर तो नहीं है। तो सारी चीज़ें हैं जिससे कर्मचारियों में भारी क्रोश है। इसके चलते ही आज पूरे प्रदेश में ब्लैक बैजेस या वर्क रूल लागू किया गया है। सर, वर्क रूल यहाँ पर अब जो कर्मी है वो 8 घंटे की ड्यूटी देंगे। अगर कोई यहाँ पर शटडाउन हो जाता है लाइन में, जिस तरह से यहाँ पर कर्मियों को आना पड़ता था, तो क्या वो सेवाएं आज से बंद होंगी? हाँ, अभी हिमाचल प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में आप कहें, आपने बाकी जगह में देखा होगा, शिमला में देखें जहाँ आपके 24-25 कर्मचारी हुआ करते थे, वहाँ आपके 4-5 कर्मचारी सर्विसेज दे रहे हैं। और स्वाभाविक है जब कभी आपका शटडाउन होता था या इमीडिएटली आकस्मिक कोई लाइन आपकी फॉल्टी होती थी, तो जो कर्मचारी नियर बाई घर में रहते थे उनको बुला करके रिस्टोर की जाती थी। और हमारे कर्मचारी फील्ड के लगभग 24 घंटे का ही सेवाएं देते थे। कहीं शिफ्ट ड्यूटी में आपके पास विकल्प नहीं होता था, तब वो 24 घंटे शिफ्ट ड्यूटी देते हैं। लेकिन ऐसे में जब सरकार या मैनेजमेंट, बिजली बोर्ड का मैनेजमेंट कर्मचारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें मजबूरन एक फैसला लेना पड़ा कि कहीं ना जो मैनेजमेंट या सरकार को जुटाना होगा, जो आप सर्विसेज दे रहे हैं वो हम एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हैं। तो इस करके ही हमने आज जो वर्क रूल है, अगर किसी की ड्यूटी 8 घंटे की तो 8 जो वर्किंग आवर्स उसी में अपनी ड्यूटी देगा। उसके अलावा ड्यूटी आवर्स के बाद आप बोलेंगे कॉल करके कि वो दोबारा लाइन रिस्टोरेशन में आ जाएं या ऑफिस में किसी काम के लिए आ जाएं, तो वो नहीं होगा। इस तरह का वर्क रूल बिजली बोर्ड में हमने लागू किया है। यहाँ पर ओपीएस लागू नहीं की गई है, वहीं से पद यहाँ पर समाप्त किए जा रहे हैं और सरकार द्वारा दे रही है कि बिजली बोर्ड यहाँ पर घाटे में है, इस कारण यहाँ पर पदों को समाप्त करना अब अनिवार्य हो गया है। हमारा इसमें कहना हो सकता है जो गवर्नमेंट के पास कौन आंकड़े दे रहे हैं, आप सभी साथी भी जानते हैं कि पावर सेक्टर में कौन इस तरह की सलाह दे रहा है, पर हमारा सीधा सीधा कहना यह है कि बिजली बोर्ड घाटे में नहीं है। बिजली बोर्ड आप देखें पिछले 3 क्वार्टर में प्रॉफिट में रहा है, लगभग 220 करोड़ का प्रॉफिट है। और जो फाइनेंशियल ईयर कंक्लूड होगी तो ये भी प्रॉफिट में रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो वित्तीय संकट है वो आपका लिक्विडिटी का है, फाइनेंशियल क्रंच है, उसके कारण जो वित्तीय तरलता है उसके कई कारण है। कुछ कारण ये है कि आपके बिलों की उगाई टाइमली नहीं हो रही है, गवर्नमेंट का जो आपका पैसा वो नहीं आ रहा है, जो आपके आईपीएच और पीडब्ल्यूडी हेल्थ सेक्टर के जो बिल्स बिजली बिल गए हैं उनका पैसा नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट से सब्सिडी रोल बैक नहीं हो रही है। उस करके जो 850-900 करोड़ का गैप रहता है, हमें कहीं ना कहीं जो बैंक से लोन उठाना पड़ता है और बैंक से लोन हमें महंगी दरों पर मिलता है। क्योंकि जो सीधा इसको कोरिलेट करें कि अगर आप गवर्नमेंट का सब्सिडी समय पे नहीं आ रहा है और उदय का आपका सेटल नहीं हुआ, जो 2800-2900 करोड़ का लोन है जो गवर्नमेंट ने लेना था उसको बिजली बोर्ड के ऊपर थोप लिया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी रेटिंग जो है आज जो A+ में थी आज C+ में आई। उससे जो अब बैंक का लोन है वो भी हमें महंगी दरों में मिलता है। तो तमाम चीज़ें जिस करके आज लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बिजली बोर्ड में है। और एक कोई बड़ा गंभीर इशू नहीं है, अगर सरकार थोड़ा सा जो उसके जो देनदारी है बिजली बोर्ड के प्रति रोल बैक है या सब्सिडी पे रिव्यू करते कुछ आगे बढ़े, तो कहीं मुझे लग रहा है कि बिजली बोर्ड वित्तीय स्थिति ठीक है। और अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए तो बिजली बोर्ड के जितने का जो क्लेम्स भी हैं कर्मचारियों के पेंशन के, वो भी आपके देय हो जाएंगे अगर इस तरह का सरकार फैसला लेती है। सर, कल से हमीरपुर में ही आ रहा है, तो क्या आगे की रणनीति रहेगी इस महापंचायत के लेकर?
आप मीडिया के साथ ही जानते हैं कर्मचारियों के पास बाकी तो मुझे लग रहा कोई बड़ी ताकत होती है कि भी हम सरकार के ऊपर ज़्यादा क्या बोल पाएंगे। हमारे एक कुछ सर्टेन राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उन राइट्स जो ट्रेड यूनियन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, हम अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपनी बात इकट्ठे होकर के कह सकते हैं। तो वही एक तरीका है जो ट्रेड यूनियन में हम करते हैं कि अगर आक्रोश है तो कर्मचारी बाहर आते हैं और सरकार की नीतियों का पब्लिक में ले जाते हैं और उसको खुलकर उस पर आलोचना करते हैं। तो ये हमारा तरीका है और अभी भी हमें लग रहा है कि भी अभी जो रिजेंटमेंट है ये कोई बड़े इशू नहीं है। हम कह रहे हैं अगर आपने पोस्टें खत्म की है 700, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, आप उस पर चर्चा करिए। जो पद ऐसे लग रहे हैं जो आपके खत्म होने हैं उसमें हमारा भी कोई इतराज नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे पद जिससे हमारे कर्मचारियों की वर्क कंडीशन प्रभावित होती है, प्रमोशन प्रभावित होती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और हम चाहेंगे अगर सरकार इनको कैप्टन नोबियस करते हैं ऑर्डरों को और हमारे साथ वार्ता करते हैं और ऐसे पद है जिनको नेसेसरी आपको लग रहा है कि इनको एबलिश करना है तो उसमें हमारा कोई इतराज नहीं है। पर चंद कुछ ऐसे पद हैं जिस पे हमारा इतराज है, जिससे हमारी सर्विस कंडीशन प्रभावित होती है, उस पर सरकार रिव्यू करे, हमारा कहना है। और स्वाभाविक है अगर सरकार हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाती, वैसे तो हमें उम्मीद है सरकार को कर्मचारियों को अभियंता को वार्ता के लिए बुलाना चाहिए। नहीं आपकी वार्ता के लिए जैसे मैंने पहले कहा हमारे पास तरीका तो ही है, कर्मचारी क्या होगा, कर्मचारी इकट्ठे होकर के रिजल्ट शो करेगा। तो उसका नेक्स्ट जो हमारा है वो हमीरपुर से, कल हमीरपुर हम इकट्ठे होंगे, जिला हमीरपुर के जितने भी कर्मचारी पेंशनर्स हमारे अभियंता हैं और वो सारे मिल करके वहाँ इकट्ठे होकर के इसका चिंतन करेंगे। और उसमें जो प्रदेश के कंज्यूमर्स भी होंगे, कंज्यूमर इसलिए होंगे कि आज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, इससे 30 लाख कंज्यूमर जुड़ा है। अगर इंस्टीट्यूशन ढह गया, कहीं निजी हाथों में गया, स्वाभाविक है जो आज जो आप महाराष्ट्र में देखेंगे, मुंबई में आपके टैरिफ क्या है, 18 रुपये 19 रुपये टैरिफ है। तो अगर निजी हाथों में गया तो हम ये स्थिति होगी। तो इस करके जो प्रदेश का कंज्यूमर्स है उसको भी हम उसमें जोड़ना चाहेंगे। और पूरा जो हमीरपुर में, उसके बाद बाकी जिलों में भी हम रोल ओवर करेंगे, वहाँ जिला पंचायत स्तर के करेंगे। और उम्मीद है सरकार समय रहते वार्ता के लिए बुलाएं और ओपीएस से बिजली बोर्ड के कर्मचारी की ओपीएस बहाल करें, जो भर्ती की फाइलें पेंडिंग है उन भर्ती शुरू करें। और जो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस चला है उस पर हमें कैप्टन नोबियंस करके कर्मचारी अभियंता को मीटिंग के लिए बुलाए। और साथ में जो हमारा बहुत ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी बिजली बोर्ड में है उसके लिए एक नीति बनाए। और ये तमाम और साथ करके जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनके लीव इनकैशमेंट ग्रेजुटी 2 सालों से पेंडिंग है, ग्रेजुटी 1 साल से, लीव इनकैशमेंट 2 साल से, तो हम वो भी मांग कर रहे हैं कि उसको भी रिलीज किया जाए। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम पूरे प्रदेश में कर्मचारी अभियंता और पेंशनर और आम पब्लिक के बीच में जाएंगे और इन बातों को रखेंगे ताकि इंस्टीट्यूशन को, जिसमें लगभग 50 लाख परिवार, 50,000 परिवार पेंशनर्स आपके जुड़े हैं, कर्मचारी जुड़े हैं, ताकि इस इंस्टीट्यूशन को बचाया जा सके। सर एक अंतिम सवाल, बातें हुई और जितनी बातें हुई हैं वो यहाँ पर बेनतीजा हुई हैं, वर्क टू रूल पर आप आगे हैं, तो इसके बाद क्या यहाँ पर ब्लैकआउट भी जा सकते हैं अगर कोई यहाँ पर निष्कर्ष नहीं है? अभी तो हम तो उम्मीद जताएंगे, प्रदेश सरकार एक उसका परिवार है और बिजली के कर्मचारी उसके परिवार का हिस्सा है। हम चाहेंगे जो कर्मचारियों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, वार्ता के लिए बुलाएं। और जो इश्यूज हैं हमारे, कोई बड़े इशू नहीं है, वो इश्यूज आपके कुछ इनएविटेबल है, आपको ओपीएस देनी पड़ेगी, लीगली भी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसको रोक ही सकते हैं पर आप उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से आपकी भर्तियां भी आपको इस ढांचे को चलाना करनी पड़ेगी। और इसी तरह से रैशनलाइजेशन जो इश्यूज हैं उस पर भी हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन है। तो ये तमाम चीज़ें अगर सरकार वार्ता के लिए नहीं बुलाती है, कुछ नहीं करती है, जैसे मैंने कहा पहले जिला में जाएंगे, जिला के बाद हो सकता है कोई बड़े कर्मचारियों में जब आपके पास अति होती है तो कोई विकल्प रहता नहीं है, तो हो सकता है कोई बड़े एक्शन की ओर हमें आगे बढ़ना पड़े।